इस्लाम कबूल करने के बाद जब मुझे मतलब घर से बेदखल किया गया, उससे पहले कितने लोग थे वो जिन्होंने आपको जबरन इस्लाम में दाखिल किया? मतलब मेरे घर वालों ने कहा हो सकता है इसमें कोई बदरू हो। और मैं आपको बताऊँ, शुरू से मतलब हमारे दिमाग में माइंड में यही जो है डाला जाता है कि मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, मुस्लिम आर बैड पर्सन। जिस बंदूक की नाली आप हमारे आगे करके हमें मारने की धमकी देते हैं ना, उस बंदूक की नाली में हमें अपने लिए जन्नत नज़र आ रही होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है अब्दुर्रहमान, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुर्रहमान, ये नाम तो आपका वो नाम है जो आपने 3 माह कबल जिसका इंतखाब किया। इससे पहले आपका नाम क्या था? इससे पहले अब्दुर्रहमान से पहले मेरा नाम अभिषेक गिल था। अभिषेक गिल? जी। अच्छा, माशाल्लाह। और अभिषेक गिल कहाँ से आपका ताल्लुक था? माशाल्लाह। मैं बेसिकली गुजरांवाला से मैं बिलोंग करता हूँ। पहलवानों का शहर। जी बिल्कुल। माशाल्लाह। लेकिन गुजरांवाला में तो माशाल्लाह सेहतमंद तगड़े लोग होते हैं और आप इतने स्लिम स्मार्ट। बस देख लें। तो क्या पढ़ रहे थे आप? क्या यानी आप एजुकेशन में क्या कर रहे थे? एजुकेशन में मैं बेसिकली सेकंड ईयर का स्टूडेंट था खुद। अच्छा। और वहाँ ही मतलब गुजरांवाला में पीपल्स कॉलोनी में कॉलेज में मैं स्टडी कर रहा था। पीपल्स कॉलोनी कॉलेज में? जी बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पे आप ज़ेरे तालीम हैं? बिल्कुल। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब्दुर्रहमान, फैमिली बैकग्राउंड क्या है? वालिद साहब क्या करते हैं? दादा, अबू और चाचा, मामा, क्या उनका स्टेटस है? बेसिकली जो मेरे वालिद साहब हैं, पहले तो वो बाहर के मुल्क होते थे। अच्छा। फिर उन्होंने इधर आके अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, फाइबर के दरवाजे। और अभी क्योंकि महंगाई की वजह से नहीं, तो फिर भी वो लेकिन मेरे चाचू के साथ कर रहे हैं। अच्छा, अपना बिजनेस है उनका? जी। ओके। उसके बाद जो मेरे ग्रैंडफादर हैं वो खुद मतलब क्रिश्चियंस में मुबशर हैं। अच्छा। उसके बाद हमारा अपना मतलब चर्च है। अच्छा जी। और यानी इसका मतलब है कि आप एक रिलीजियस फैमिली के साथ? यस, मजहबी फैमिली से मेरा ताल्लुक। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं कि कितने लोग थे कि जिन्होंने आपके ऊपर जबर किया? कितने लोग थे कि जिन्होंने आपको ज़ोर ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल किया? कितने लोग थे कि जिन्होंने आपको डराया, धमकाया और आपको लालच दिया? सबसे पहले तो ये बात मैं तो कहूँगा बिल्कुल झूठी है, क्योंकि ना ही किसी ने लालच दिया किसी चीज़ का, ना किसी किस्म का दबाव है, ना प्रेशर है, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से मैंने खुद किया था, दिल से किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद जो है मेरी फैमिली ने भी मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैंने कहा जब मैंने मतलब इस्लाम कबूल कर लिया है तो मैं इसी पर चलूँगा। यानी आप अब यानी पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं इस वीडियो के ज़रिए कि आप पे जबर नहीं किया गया, बल्कि जी मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से जो है इस्लाम कबूल किया, अपनी आज़ाद मर्जी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो इस्लाम में मुझे ये वर्स बहुत पसंद आई, जो कि वर्स कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। इसमें जो है वो आप खुद भी जानते हैं अल्लाह की मतलब वहदानियत, अल्लाह की वहदानियत है, अल्लाह की बेनियाजी है, अल्लाह किसी की औलाद नहीं है, अल्लाह खुद किसी की औलाद नहीं है। इसमें तो पूरी तौहीद और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफात बयान की गई। अगर इस आयत को, वैसे तो ये मैं समझता हूँ आया वर्ड्स जो है बड़ी पावरफुल है अगर कोई समझे तो, क्योंकि जो इसे समझता है फिर वो अच्छे तरीके से समझ जाएगा इस्लाम को। क्योंकि इस्लाम ही एक ऐसा रिलीजन है जिसमें वन गॉड को माना जाता है, एक खुदा को। तो आपका क्या ख्याल है कि ईसाईयत में ये तसव्वुर नहीं है? क्योंकि ईसाईयत में जो है आप खुद भी जानते हैं उसमें ये तसव्वुर बिल्कुल भी नहीं है एक खुदा का। उसमें तो वो कहते हैं 3 in 1, यानी 1 in 3। यस, 3 in 1 1 in 3। उसमें यही कहा जाता है हज़रत यीशु मसीह, उसके बाद रूहुल कुद्स और खुदा, ये तीनों यानी एक हैं। लेकिन उसमें यह भी कहा जाता है कि यीशु मसीह जो है वो नाउज़ुबिल्लाह खुदा के बेटे हैं। लेकिन जो है मैं यहाँ पर यही आपसे कहना चाहूँगा, देखें खुदा तो है ही एक। उसके बाद हाँ, मेरा ये बिलीव है कि हज़रत यीशु मसीह वो अल्लाह ताला के जो हैं वो नबी हैं, रसूल हैं, नबी हैं, ना बेटे हैं और ना वो खुदा हैं। बिल्कुल। तो ये यानी हाउ इज़ इट पॉसिबल कि दादा अबू को अभी तक जो है वो बात समझ नहीं आई ये वाली और आपको समझ आ गई? अभी तो ज़िंदगी का आगाज़ ही हुआ है। बिल्कुल। ये क्या माजरा हुआ? असल में मैंने अपने ग्रैंडफादर को भी बोला, लेकिन उन्होंने मुझे यही बोला था कि जिस तरह सब लोग चलते जा रहे हैं आप भी चलते जाओ, फिर इंशाल्लाह हम आपको बाद में कोर्स करवाएंगे बाकायदा, फिर हम आपको बताएंगे। ये कहने का मतलब था कि डोंट थिंक अबाउट क्रिश्चियनिटी और जो उसके अकायद व नज़रियात, उसकी तालीमात। और मैं आपको यहाँ तक बताऊँ, मेरे वालिद साहब ने कहा था कि आपने मजहबों का ठेका ले लिया हुआ है, मेरे वालिद साहब ने ये कहा था। तो हालांकि ये कहने के बावजूद फिर भी मैंने अपनी रिसर्च को जारी रखा
नवंबर में आपने इस्लाम कबूल किया, नवंबर 2022 में जी। और उससे पहले कब से आप इस्लाम में गौर व फिक्र कर रहे थे? तकरीबन 1-2 साल से मैं इस पर गौर व फिक्र कर रहा था, क्योंकि एक दफ़ा मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला था, तो मैंने मतलब उसे मना कर दिया था कि आप मुझे इस तरह नहीं बोलें, रिलीजन पे मुझसे बात नहीं ना करनी, करें, क्योंकि हमें तो ये घरों में बताया जाता है कि बेटा मुसलमानों से बात नहीं करनी, क्योंकि हमें तो ये बताया जाता है कि वो आप पे तो हिंदी रसालत मतलब जो है वो करनी, बिल्कुल 295C लगेगी यस, और आप लोग जेल में जाएंगे। इस वजह से मैंने उन्हें कहा आप मेरे साथ मजहब की बात नहीं करें, लेकिन उसके बावजूद हम मतलब एक दूसरे के साथ डिबेट करते रहते थे इन बातों पे। उसके बाद जो है 1-2 दफ़ा मैंने ये 3-4 चीज़ों पे गौर किया कि यार किस तरह जो है हज़रत यीशु मसीह वो खुदा के बेटे हैं, अल्लाह माफ़ करे, ये कैसे खुदा हो सकते हैं। और जो है फुली बाइबल में मैं खुद भी देखता हूँ कहीं भी हज़रत ईसा जो है खुद नहीं कह रहे कि मैं या खुदा हूँ या खुदा का बेटा हूँ। तो यानी रिसर्च जो है मेरी काफ़ी देर से जारी थी, और उसके बाद 1-2 सवालात मेरे उठे अंदर से, और जब वो मैंने पूछने की कोशिश की, मेरे अंकल खुद भी पास्टर हैं वो भी, तो उन्होंने मतलब मुझे एक मिसाल दी। तो मैंने उनको कहा कि आप खुदा को जिस्मानी चीज़ों से तशबीह देना स्टार्ट कर देंगे। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा जो सच है मैं उसी के रास्ते पर चल रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि मतलब मैंने अच्छा रास्ता चुना है। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आपको समझ आ गई थी कि जो ईसाइयत के अकायद व नज़रियात हैं, जो तसलीस का अकीदा है या जो मसलूबियत का अकीदा है या इब्नुल्लाह का जो अकीदा है, ये वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, और तसल्ली और जो एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए वो नहीं होती बिल्कुल। और उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हाना ताला की तौफीक से क्या इसमें क्या क्या ज़राए, यानी इस्लाम कबूल करने में, ज़ाहिर है आपने कुछ किताबें भी पढ़ी होंगी, वीडियोस देखी होंगी, कुछ डिबेट्स, इसमें क्या यानी आपके लिए क्या सपोर्टिव? मैंने काफ़ी डिबेट्स देखी थी इनकी, और एक तो माशाल्लाह आप मेरे सामने बैठे अब्दुल भाई भाई की मैंने टेस्टिमनी भी सुनी कि आप किस तरह मतलब इस्लाम में कन्वर्टेड हुए। आपकी बातें काफ़ी मुझे जो है वो मोटिवेट करती थी। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मैंने डिबेट्स सुनी। अब इसमें मसीही हजरात मुझ पर ये फतवा ना लगा दें कि अब्दुल वारिस जो है ये इसकी बातों से जो है वो इसने इस्लाम कबूल कर दिया। सबसे पहली बात तो अब्दुल वारिस भाई देखें, लोगों की बातें, मैं तो यही कहूँगा, लोग तो कहते रहते हैं, मैं आज़ाद मर्जी से इस्लाम कबूल किया और खुद मैं अपनी मर्जी से ये सब कुछ, और आपने फिर स्टडी किया, ऐसा भी नहीं है, बल्कि आप बता रहे थे कि व्हेन यू वाज क्रिश्चियन तो आप जो है वो कुछ खिदमत का काम भी, मिनिस्ट्री का काम भी कर रहे थे। जी बिल्कुल। 2022 में तकरीबन 5th और 6th मंथ में मैं और हमारे साथ एक पास्टर थे, प्रॉफिट RS, साउथ अफ्रीका से, हमने एक मिनिस्ट्री चलाई थी। अच्छा। मिशन ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के नाम से। अच्छा। और आहिस्ता आहिस्ता उसमें मेरी सिस्टर्स थी, और उसके बाद जो है वो 5 मुल्कों में मतलब हम काम कर रहे थे ऑनलाइन। जी ऑनलाइन मिनिस्ट्री। यहाँ तो आप पाकिस्तान में तो फिजिकली आप काम कर रहे थे, और वैसे ऑनलाइन दीगर ममालिक पे आप जी ऑनलाइन। और उसके बाद यानी ये इस साल के 10वें महीने हम उन्हें बुला भी रहे थे पाकिस्तान में। डिबेट्स किन किन की देखी हैं आपने? मुस्लिम मसीही जो डिबेट्स ऑनलाइन है वो वाली आप उनसे मुस्तफीद होते रहे? जी बिल्कुल। तो उनमें से आपको मसीहियों की बातें नहीं समझ आई यार? मसीहियों की बातें, सबसे पहले तो वो जो ट्रिनिटी थी वो कभी भी मेरे जहन में मतलब मुझे समझ ही नहीं आता था, और जब समझ आता था मैं उसे समझने की कोशिश करता था तो वो मैं इस तरह हो जाता था जिस तरह कोई डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं समझ आती। अक्सर लोग मुझे जब पढ़ाने के लिए जाते हैं तो कहते हैं सर वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर मियाँ हमें समझ आ गई होती तो हमने ईसाइयत को छोड़ा होता। बिल्कुल। तो हमें ये मामले इतना कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल, ये समझ नहीं आता। सबसे पहले तो देखें अब्दुल वारिस भाई, क्रिश्चियनिटी में तो यही कहते हैं कि हज़रत ईसा यानी यीशु मसीह जब सलीब पर कुर्बान हो गए, गुनाहों का कफ़ारा हो गया, बस डेफिनेटली इट्स ओके। लेकिन यहाँ पर जो है मुस्लिम्स में, यहाँ पर देखें प्रॉपरली हर एक चीज़ होती है। नमाज यानी एक दिन में 5 नमाजें रखी गई हैं और वो नमाज पढ़ते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ क्रिश्चियनिटी में लोग मॉर्निंग टाइम प्रे करें या ना करें, इट्स डिपेंड अपॉन यू। ये मतलब कोई पाबंदी नहीं कि आपने ज़रूर करनी है। और उसके बाद अगर हम फास्ट की बात करें रोज़ों की, तो उनमें भी वो फ़र्ज़ नहीं है रोज़े। लेकिन वो सारा इसलिए है ना कि मसीह अलैहिस्सलाम ने कफ़ारा दे दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है अपने नाजरीन के लिए, मैं उसको बयान करता हूँ क्योंकि आपकी गुफ्तगू जब वो सुनेंगे तो चलेंगे भी कि मसीह अलैहिस्सलाम ने कभी भी कफ़ारा इसलिए नहीं दिया था कि इनके रोज़ों की मुआफ़ी हो जाए या नमाजों की मुआफ़ी हो जाए, बल्कि वो तो मौरूसी गुनाह की मुआफ़ी थी। और मौरूसी गुनाह पता कौन से थे? जन्नत से निकाले जाना, ज़मीन का लानती होना, ऊँट कटारे उगाना, औरत का दर्द-ए-ज़ात से बचा जाना, मर्द का मेहनत और मुशक्क़त से रोटी कमा के खाना, औरत और सांप के अंदर जो है वो दुश्मनी। और ये चीज़ें तो वहीं की वहीं खड़ी हैं।
जी। यानी अगर वो उसका कफारा था तो फिर इन सारी चीज़ों को तो मौकूफ़ होना चाहिए था ना, ये सजाएं तो ख़त्म होनी चाहिए। चले हम मुसलमान तो नहीं मानते, जी बिल्कुल, मसीही तो मानते हैं तो इनको तो बिल्कुल आपने सही बात कही। तो इसमें मज़ीद आप यानी मैं तो ये समझता हूँ कि इस्लाम कबूल करने के लिए मुसलमान जबर नहीं करते, बल्कि जब हम लोग इस्लाम कबूल करते हैं तो हमारे ऊपर जबर किया जाता है। घर वालों की तरफ से थ्रेड्स होते हैं, अब सोशल बाइकआउट है, आपके साथ भी तकरीबन यही सारा कुछ चल रहा है। मैं अगर आपको थोड़ा सा आप इजाज़त दें तो मैं बताऊं, जो है मुझे तकरीबन काफ़ी देर मतलब हो गई इस्लाम कबूल करने के बाद, जब मुझे मतलब घर से बेदखल किया गया, उससे पहले मेरे चाचू जी ने मुझे मतलब धमकी दी थी कि नहीं, उससे पहले जो है, उससे पहले यानी आपने घर में ये भी तो कहा था कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। जी बिल्कुल। तो उन्होंने इस तरह को कॉम्प्रोमाइज़ किया था कि ठीक है आप मुसलमान रहें और घर में रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। 9 दिसंबर को जब मतलब घर में पता चला तो उस टाइम जो है मुझे एक पूरी रात उन्होंने लगाई समझाने के लिए। पास्टर को बुलाया, अंकल जी को, दादा वो बैठे, वो समझ रहे होंगे आपके ऊपर कोई जादू हो गया। जादू हो गया बिल्कुल। और उन्होंने मेरी जो है शिफाइया दुआ भी करवाई? जी बिल्कुल करवाई। और जो है लेकिन मेरे ग्रैंडफादर कह रहे थे, मतलब मेरे घर वालों ने कहा हो सकता है इसमें कोई बदरू हो, इवल स्पिरिट। और मेरे ग्रैंडफादर ने बोला कि नहीं, ये बच्चा जानबूझ के कर रहा है, ये हमें तंग कर रहा है और ये चाहता है कि हम लोग जलील हों। लेकिन नो, बिकॉज मुझे पता चल चुका था व्हाट इज़ ट्रू, तो इस वजह से मैंने उसे जो है वो एक्सेप्ट किया। उसके बाद अब्दुल वारिस भाई मैं आपको बताऊं तो यानी उस टाइम मैंने उस मामले को हैंडल कर लिया कि यानी मैंने कहा अगर मुझे यहाँ रहना है तो मुझे अभी इस टाइम हैंडल करना पड़ेगा। जब मैंने हैंडल किया तो उसके बाद फरवरी में जो है एक दिन मेरी वालदा ने, मेरे चाचू का प्रोग्राम था, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। मैंने कहा मैं 3 चीज़ें चाहता हूँ, सिर्फ 3 चीज़ें। पहली चीज़ आप मुझे नमाज पढ़ने दें, अल्लाह अकबर, अच्छा। दूसरी चीज़ आप मुझे जुम्मा भी पढ़ने दें, और तीसरी इस्लामी असूलों पे अमल करने दें। ठीक है, यानी ये एक ही शर्त थी कि मुझे इस्लाम के ऊपर जो है वो अमल पैरा होना बिल्कुल। और मेरी वालदा ने उस टाइम तो वो खामोश हो गई और उस टाइम उन्होंने बोला मैं तुम्हारे दादा अबू से बात करती हूँ। तो तभी से मतलब जब मैंने उन्हें बताया तभी से उन्होंने मुझे बुलाना छोड़ दिया। उन्होंने कहा दादा अबू ने बात करनी छोड़ दी? अभी वालदा ने, अच्छा। वालदा ने बात करना छोड़ दिया। उन्होंने कहा आप मुझसे बात नहीं किया करो, आज से मैं आपकी वालदा नहीं हूँ। इमोशनल ब्लैकमेल। और हत्ता कि उन्होंने जो है मेरी मुझसे छोटी सिस्टर, उसे भी कहा कि आज से जो है तुम ही मेरा बेटा हो और तुम ही मेरी बड़ी बेटी हो, मेरा बड़ा बेटा मेरे लिए यानी मर चुका है। यानी ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई कि अब ये वापस आ जाएगा। लेकिन यानी मेरे दिल में भी उनके लिए बहुत मोहब्बत थी, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता था और बताया भी था, लेकिन उन्होंने मुझे ये बोला कि नहीं, आपका दिल जो है वो है ही पत्थर, अगर आपको हमसे मोहब्बत होती तो आप वापस आ जाते। अल्लाह अकबर। मेरे चाचू ने मतलब उन्होंने मुझे मारने लगे तो उस टाइम वो रुक गए। उन्होंने मुझे कहा अगर मेरे अब्बू यानी मेरे ग्रैंडफादर उन्हें इजाज़त दें, मार देंगे। यानी उन्होंने ये कहा है कि अगर उनकी तरफ से मुझे परमिशन मिल गई तो वो आपका कत्ल कर देंगे अगर इस्लाम नहीं छोड़ा तो। उन्होंने कहा वापस आ जाओ क्रिश्चियनिटी में। और मैं आपको बताऊँ, शुरू से मतलब हमारे दिमाग में माइंड में यही जो है डाला जाता है कि मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, मुस्लिम आर बैड पर्सन्स, इनसे बात नहीं करनी, इनसे आपने घुलना मिलना नहीं है इतना ज़्यादा। चाचू जान, आपसे मैं ये गुजारिश कर दूं, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो सच्ची बात है कि ये इस्लाम अमन का दीन है, ए पीसफुल रिलीजन। और बाकी रही मौत से डराने धमकाने वाली बात, तो वल्लाह है जिस बंदूक की नाली आप हमारे आगे करके हमें मारने की धमकी देते हैं ना, उस बंदूक की नाली में हमें अपने लिए जन्नत नज़र आ रही होती है। और ये मौत हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुलाकात में वाहिद रुकावट है। सच्ची बात है कि ये मौत वगैरह का खौफ उनको होता है कि जिन्होंने जीने की ख्वाहिशात अपने सीने में दफन की होती हैं, पाल रखी होती हैं। तो सच्ची बात है कि हम तो जीते ही इसलिए हैं कि मर जाएं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुलाकात हो जाए। बाकी इस बच्चे ने इस्लाम कबूल किया है, इसको इसके हाल पे छोड़ दें। वगैरह सच्ची बात है कि हम ऐसे लोग नहीं हैं कि इसका कोई हम जो है वो कोई इंतकामी जो है वो कोई जवाब दें या इंतकाम लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे बहन भाई हैं, हम आपसे हैं, हम आप लोगों का ही खून है, आप हमारे बड़े हैं। हम कल भी आप लोगों का अदब करते थे, एहतराम करते थे, इज़्ज़त करते थे, हम आज भी करते हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे पीछे भी
आप लोगों ने बंदे लगाए, आप लोगों ने ट्रेस किया, धमकियां दी, बताया कि हम जानते हैं कि तुम लोगों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं, घर आने जाने की टाइमिंग क्या है, बट वी डोंट केयर। हमें अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से ना डर लगता है ना कोई खौफ है। हम अल्लाह के लिए जीते हैं, अल्लाह के लिए मर जाएंगे, हमारे लिए यही सादत की बात है। तो ये मेरा अपने मसीही बहन भाइयों को पैगाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें वी डोंट केयर अबाउट डेथ, अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अच्छा, यानी ये देखें ना कितनी यानी बिल्कुल अपोजिट चीज़ है। सोसाइटी में ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी यहाँ पे जबरन इस्लाम, और ये देखें बात उल्टी है कि जबर यानी कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं कि मियाँ वापस आ जाओ वगरना तुम्हें कत्ल भी कर दिया जाएगा। बिल्कुल। तो व्हाट इज़ दैट यार, कितनी अजीब सूरत हाल है। अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो हमारे इन बहन भाइयों को हदायत अता फरमाए। यानी ये है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस के जिनका जो है वो पूरी दुनिया में हम डंडोरा पीटते हैं और मामलात हमारे जो हैं वो ये हैं। तो इसके अलावा अब मुझे बताएं, अब व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्लान, अब क्या करना है, गोल क्या है, ड्रीम क्या है? इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लामी तालीमात अब माशाल्लाह आप हासिल कर रहे हैं, गोल क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं पहले भी प्रीचर ही था लेकिन तब क्रिश्चियनिटी में था। आगे भी मेरा यही प्लान और गोल है कि अल्हम्दुलिल्लाह यानी इंशाल्लाह इस्लाम सीख के इस्लाम में भी मैं प्रीचिंग ही करूँगा और लोगों को इस्लाम की तरफ लेकर आऊँगा। अब्दुर्रहमान, मुसलमानों के लिए कोई पैगाम देना चाहें आप? मैं तो मुसलमानों को यही पैगाम दूंगा, होली कुरान जो कुछ कहता है उस पर हमें अमल करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए। बिल्कुल। और हमारे लोग, आप अब्दुल वारिस भाई खुद जानते हैं, हमारी फैमिलीज़ जो हैं आजकल मुस्लिम फैमिलीज़ वो ज़्यादातर एजुकेशन पर गौर करती हैं और मजहबी जो है एजुकेशन उस पर गौर नहीं करती। और मैं उन्हें यही पैगाम दूंगा अपने बच्चों को जो है ये वर्ल्ड की तालीम देने के साथ साथ मजहबी तालीम भी दें। आपके अम्मी अब्बू आपको देख रहे हैं, आपके अजीज़ो अकरबा आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप कोई पैगाम देना चाहें? मैं अपने वालिद वालदा, मेरे दादा अबू और जितनी भी मेरी फैमिली है उन्हें यही पैगाम दूंगा कि मैं आपसे दिल से मोहब्बत करता हूँ, करता था और करता भी रहूँगा इंशाल्लाह। मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ लेकिन दीन की खातिर मैंने इन्हें छोड़ दिया। हमने नहीं छोड़ा, इन्होंने छोड़ा है जी, यानी इन्होंने छोड़ा, इन्होंने मेरे साथ बाइकआउट कर दिया। हाँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपसे यही गुजारिश करता रहूँगा, गुजारिश करता हूँ कि आप इनसे मुलाकात करते रहें। ये घर से निकाल दें, डांटें, गालियाँ गलोच करें, मारें, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप जाते रहें। आपने नहीं छोड़ना, हमने नहीं छोड़ना, हम इनके बच्चे हैं, हम इनको छोड़ के कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, ये हमारे वालिदैन हैं। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना तआला इनका दिल हमारे लिए एक दिन नरम कर देंगे। ये समझते हैं कि शायद हमें इनके साथ कोई अनाद है, हमें इनके साथ नफरत है, हमें इनके साथ कीना बुग़्ज़ है। अब ये क्यों नहीं समझ रहे कि इट्स आवर पर्सनल फीलिंग, ये हमारा एक पर्सनल मैटर है जिस आखिरत के साथ हमारा ये जुड़ा हुआ है। आखिरत की जो है वो हमारी एक अल्लाह सुब्हाना व तआला के साथ हमारी एक कमिटमेंट है कि हम एक अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। क्या मसीह अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा था कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह सुब्हाना व तआला? खुदावन तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है जिसको अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी अकल के साथ मोहब्बत रखो। क्या मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा था कि पहला हुक्म खुदा को मानना, फकत उसकी बंदगी और उसको सजदा करना? बिल्कुल। क्या तौरात में ये नहीं लिखा कि तू किसी ऐसी चीज़ की इबादत ना करना कि जो ज़मीन के नीचे, ज़मीन के ऊपर या आसमानों में हो, माँ सिवाय खुदावंद अपने खुदा के? तो हम अगर इस्लाम कबूल करके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते तो वही तालीमात है नहीं कि एक अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं है। और इस्लाम क्या सिखाता है? क्या इस्लाम ने कहा है कि मसीह को नहीं मानना? क्या इस्लाम ने कहा है कि तौरात, ज़बूर, अंजील का इनकार कर दो? क्या इस्लाम ने कहा है कि ईसा, मूसा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इनकार? ये तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव दीन है कि जो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ तमाम किताबों की ऊपर भी जो है वो ईमान लाने की तालीम देता है। तो ये समझते हैं कि हमें इनसे कोई मसला है, हमें आपसे कोई मसला नहीं है, हमें इस अकीदे से मसला है कि जो खुद साख्ता अकीदा है, हमें इससे मसला है। भाई अब्दुल वारिस भाई, यही बात मैं भी कहना चाहूँगा। देखें, मैं जब देख रहा था ना, क्रिश्चियनिटी में ये नहीं, हॉली प्रॉफिट को नहीं माना जाता, पहली बात। और दूसरा, अगर हम हिंदुइज्म की तरफ देखें तो उनमें ना ही जीसस क्राइस्ट को माना जाता, ना ही होली प्रॉफिट को। लेकिन ये वाहिद मजहब है जिसमें तमाम नबियों को माना जाता है। होली प्रॉफिट को अल्लाह सुब्हाना व तआला का आखिरी नबी माना जाता है और अल्लाह को सिर्फ एक माना जाता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी हिफाजत भी फरमाए, अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको इस्लाम पे साबित कदमी अता फरमाए, अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको दीन में खूब जो है वो तरक्की करने की तौफीक अता फरमाए और आप इस इस्लाम को पढ़ें, समझें
और इस पे अमल करें और इसको पूरी दुनिया में पहुंचाने का ज़रिया बनाएं। टू बी फ्रैंकली मुझे आप में एक अब्दुल वारिस नज़र आ रहा है, तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे सिर्फ अब्दुल वारिस वाला नहीं बल्कि अब्दुल वारिस से कहीं बेहतर काम लेगा। नाज़रीन, एक न्यू मुस्लिम का पैगाम है आपके लिए, और वो ये है कि चंद एक मुसलमानों की वजह से जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल पैरा नहीं होते, बेदीन होते हैं, बदआमाल होते हैं, और उनके अफ़वाल अक़वाल की वजह से तमाम उम्मत मुस्लिमा को निशाना बनाया जाता है। मिसाल देके एक न्यू मुस्लिम का पैगाम है कि आपको चाहिए कि अल्लाह के दीन को पढ़िए, समझिए, उस पर अमल कीजिए और उसको पहुँचाइए आगे उन लोगों तक जो इस दीन से अभी तक महरूम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस भाई की हिफाजत फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए, और अपने साहब इक़्तिदार और जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारे सरपरस्त हैं, आला ओहदेदारान हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जनाब यहाँ पर लोगों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया नहीं जा रहा, बल्कि इस्लाम कबूल करने वालों के ऊपर जबर किया जा रहा है माइनॉरिटीज़ की तरफ से। उनको कत्ल की धमकियाँ दी जाती हैं, घरों से निकाल दिया जाता है, सोशल बाइकआउट किया जाता है, इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, झूठे मुकद्दमात बनाए जाते हैं। खुदारा आपसे दरख्वास्त है कि ये जो एक रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो रही है इसको रोका जाए और नौ मुस्लिमीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कोई कानून साजी की जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बात को समझ के इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बारकल्लाहु फ़ीकुम, जज़ाकुमुल्लाह हसन। अब्दुर्रहमान, सलामत रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।